गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अभी हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस में डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं इस पर डिस्कस करेंगे। मतलब डिटर्मिनेंट के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि डिटर्मिनेंट जो होता है हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट होता है। मतलब 2 इंटू 2 हो, 3 इंटू 3 हो, तो मैं दोनों ऑर्डर का जनरली 2 इंटू 2 ऑर्डर जिसमें 2 रो है 2 कॉलम है, या 3 इंटू 3 ऑर्डर जिसमें 3 रो और 3 कॉलम है, दोनों से रिलेटेड जो डिटर्मिनेंट है उसका डिफरेंशिएशन हम कैसे निकालेंगे इसका मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। तो मैं टॉपिक लिख रहा हूँ यहाँ, डिफरेंशिएशन ऑफ ए डिटर्मिनेंट। तो मैं इसको 2 स्टेप में बताऊंगा, एक सेकेंड ऑर्डर का और एक थर्ड ऑर्डर का। तो पहले मैं ले लिया कि लेट y इक्वल टू f1x f2x, फिर यहां ले लिया g1x और g2x are is a determinant और इसका ऑर्डर क्या है, ऑफ ऑर्डर 2 इंटू, मतलब कि 2 रो है और 2 कॉलम है। तो अब यहां हम dy बाई dx निकालें तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ इसका y का वैल्यू लिख देंगे f1x f2x और g1x और g2x। ठीक है। अब इसमें क्या ध्यान देना है कि जब भी डिफरेंशिएट करेंगे तो या तो रो के रिस्पेक्ट में करेंगे, नहीं तो कॉलम के भी रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। तो हम लोग कोई एक ही रूल लेके चलेंगे, तो हम हमेशा जो रूल लेके चलेंगे रो के ही रिस्पेक्ट में चलेंगे। तो रो के रिस्पेक्ट का मतलब हुआ कि सबसे पहले पहला रो का डिफरेंशिएशन। तो जब पहला रो का डिफरेंशिएशन करेंगे तो f1x का डिफरेंशिएशन और फिर f2x का डिफरेंशिएशन। ठीक है। और इसको वैसे ही जैसे दिया हुआ है लिख देंगे। फिर प्लस के बाद फर्स्ट रो को वैसे ही लिख देंगे f1x f2x और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे g1x और g2x। ठीक है। तो यहां से आप देखेंगे कि हमारा वैल्यू कितना आ गया। तो डिफरेंशिएशन को बताए थे कि इसको डैश से डिनोट करते हैं। तो f1 डैश f2 डैश और फिर इसको जैसे है वैसे लिख देंगे g1x g2x और प्लस फिर इसको वैसे ही लिख देंगे f1x f2x और g1 डैश x और g2 डैश। तो हमने देखा कि 2 इंटू 2 ऑर्डर का जब हमने डिफरेंशिएशन किया तो 2 अलग अलग टर्म आया, बीच में प्लस का साइन आया। सिमिलरली अगर 3 इंटू 3 ऑर्डर का करें तो 3 टर्म आएगा। पहले रो 1 का डिफरेंशिएशन, फिर रो 2 का डिफरेंशिएशन और फिर रो 3 का डिफरेंशिएशन। तो मैं थर्ड ऑर्डर का देख ले रहा हूं। इसका नामनी पहले देख लें। 1 नंबर है तो सेकेंड नंबर में हम लोग देखें। अगर यहां ले लें लेट y इक्वल टू, इसको थोड़ा छोटा कर देंगे, x1 x2 x3 में लिख दे रहे हैं और फिर y1 y2 y3 और z1 z2
सब x का ही फंक्शन है इज एनी डिटर्मिनेंट ऑफ 3 into 3। तो अब तो dy by dx समझ गए। सिमिलरली वैसा ही होगा जैसे 2/2 का किए, 3 स्टेप होगा। तो पहले किसका डिफरेंशिएशन, x1 x2 और x3 का, ठीक है। और बाकी को ऐसे ही लिख देंगे y1 y2 और z1 z2 और z3। फिर प्लस करेंगे तो इसमें किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, सेकेंड रो का dy2 dx और y3 का डिफरेंशिएशन करेंगे। और बाकी जो बच गया उसको सेम डिटर्मिनेंट के रो को वैसे ही लिख देंगे। और लास्ट में पता चल गया कि लास्ट थर्ड रो को करेंगे और बाकी जो दोनों रो होगा उसको सेम उसी तरह लिख देंगे। तो x1 x2 x3 y1 y2 y3। तो इस तरह से हमने देखा कि डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं। तो इस पर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। अगर यहां एक डिटर्मिनेंट ले लें y इक्वल टू x स्क्वायर 2x और x क्यूब, यहां ले लिए 2x 2 3x स्क्वायर और फिर लिख दिए 2 0 और 6x, ठीक है। अब इसमें हमको dy by dx निकालना है। तो मैं बता चुका हूं कि 3 स्टेप का प्लस होगा। तो पहले स्टेप में r1 का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 2x का 2 और x क्यूब का 3x स्क्वायर। बाकी जैसे है वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। 2 0 6। फिर प्लस में देख रहे हैं कि फर्स्ट रो जैसे है वैसे लिख देंगे और सेकेंड रो का डिफरेंशिएशन करेंगे। 2x का 2, 2 का 0, x स्क्वायर का 2x आएगा तो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6x और नीचे वैसे ही लिख देंगे। अब हम फिर क्या देखेंगे कि r1 r2 सेम लिख देंगे और थर्ड रो को डिफरेंशिएट करेंगे। तो मैं r1 जैसे था वैसे लिख दिया, r2 भी उसी तरह से लिख दिया और r3 का किया तो 2 का 0 कांस्टेंट है, 0 भी 0 और 6x का 6 आएगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या देख रहे हैं कि इसका दो रो सेम है, r1 r2 इक्विवेलेंट है। तो डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़ते हैं कोई दो रो सेम हो या दो कॉलम सेम हो तो उसका वैल्यू 0 के बराबर होता है। तो पहले डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0, इसमें भी दो रो सेम है, ये भी 0 और लास्ट वाले में x स्क्वायर 2x x क्यूब 2x 2 3x स्क्वायर 0 0 6। तो अब हमारा आंसर कितना आ गया, x स्क्वायर 2x x क्यूब 2x 2 3x स्क्वायर 0 0 6। फाइनल हमारा वैल्यू आ गया। इतना पर भी छोड़ सकते हैं या अगर डिटर्मिनेंट पता है तो डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी आगे लगा लेंगे। क्या होता है तो इसमें से x कॉमन होगा, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं तो हम खाली x ही कॉमन लेंगे और x कॉमन लेके उसका आंसर लिख देंगे
तो क्या बच गया, x 2x स्क्वायर, 2x 2 3x स्क्वायर, और इसमें से 6 अगर कॉमन ले लें, बाहर कर लें, तो 0 0, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं। तो अब मैं आशा करता हूं कि आप लोग किसी भी टाइप का डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मेनली सेकेंड ऑर्डर का है या थर्ड ऑर्डर का है। तो ठीक है, हमारे ऑफलाइन क्लास को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं नंबर यहाँ दे दे रहा हूँ, इस नंबर पे आप कॉल करके हमारा डिटेल एड्रेस ले सकते हैं, और ऑफलाइन क्लास को में अगर इंटरेस्ट है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।